इंदौर फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ा हब बन चुका है। पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कई फार्मा कंपनीज हैं। तकरीबन सभी फार्मा कंपनी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इस तरह की हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड ना हो और प्रशासन की आंख के नीचे, जहां पर केमिकल से सिंथेटिक ड्रग्स बन रहे हैं। इंदौर शहर ने जितने तेजी से हर क्षेत्र में अपना विकास किया, तरक्की के नए आयामों को छुआ, इतनी ही तेजी से ड्रग्स के अवैध साम्राज्य ने इसे अपने आगोश में ले लिया। पहले नेचुरल ड्रग्स जिसमें गांजा, अफीम, चरस चलन में थे, लेकिन अब इसी के ऊपर उठकर सिंथेटिक ड्रग्स चलन में आ गए हैं, जो कि केमिकल प्लांट में बनाए जा रहे हैं। इंदौर शहर के आसपास और पीथमपुरा एरिया में बड़े स्तर पर फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट है। अधिकतर कंपनी रजिस्टर्ड हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टैबलेट और कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण करते हैं। लेकिन इतने बड़े फार्मा इंडस्ट्री जो कि हजारों एकड़ में फैला है, इन्हीं क्षेत्र में अवैध बसाहट भी है। मध्य प्रदेश के बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन के महासचिव जेपी मूलचंदानी का कहना है कि पीथमपुरा एक फार्मा इंडस्ट्री हब है, लेकिन जिस तरह शहर में बड़े स्तर पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई हुई है, ऐसे में जरूरत है कि वो लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई हो। जिस प्रकार से कुछ लोग ड्रग माफियाओं के रूप में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दोषी हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के कारण पूरा उद्योग, ये पूरा सेक्टर, पूरा फार्मा सेक्टर बदनाम हो रहा है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत सिंथेटिक ड्रग्स को अवैध करार दिया गया है। इस एक्ट के तहत गांजा, स्मैक, हेरोइन, कोकीन वगैरह को भी प्रतिबंध किया गया है। इसे खरीदना या बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। नार्को विंग के अधिकारी के मुताबिक रेव, पूल या फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों में इस ड्रग्स को लिया जाता है। पहले इनमें एलएसडी यानी लिर्सिक एसिड, डेथॉइल माइल्ड मिलाया जाता था, लेकिन फिर ड्रग्स के लिए कड़े कानून बने तो अब एमडीएमए और मेफेड्रोन का नशा हो रहा है। इस सख्त कानून को इसी से समझा जा सकता है कि यदि किसी भी इंसान के पास एलएसडी सिंथेटिक ड्रग 0.05 मात्रा भी मिल जाए तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि क्या है सिंथेटिक ड्रग्स। केमिकल से लेबोरेटरी में बनाए जाने वाले नशीले पदार्थों को सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसकी डिमांड पार्टी सर्किट, रेप पार्टी, पूल पार्टी, यूथ हाउस पार्टी में ज्यादा होती है। युवाओं में नशीली दवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल तस्कर इसके फॉर्मूले को चेंज कर सस्ती सिंथेटिक ड्रग्स बना रहे हैं, जो प्रचलन में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल अधिकतर म्याऊ म्याऊ एमडीएमए ड्रग्स ज्यादा यूज हो रहा है। पुलिस ने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश के उन हिस्सों में भी कार्रवाइयाँ की हैं जहाँ पर इस तरह इन ड्रग माफियाओं के तार जुड़े हुए मिले हैं। इस कड़ी में यहाँ पर भी जो इस तरह के जो ड्रग हैं और ड्रग से जुड़े हुए जो इस तरह के अवैध व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, जो परिवहन करने वाले अपराधी हैं, उन सारे लोगों पर कार्रवाई की गई है। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना अपनी जगह सही है कि पुलिस समय समय पर इस तरह के एक्शन लेती रहती है, लेकिन जरूरत है कि फार्मा इंडस्ट्री और ऐसे क्षेत्र जहां बड़े स्तर पर दवाइयां और टैबलेट का निर्माण होता है, इन क्षेत्रों में भी लगातार सर्चिंग की जाती है, उसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि इंदौर को नशे की गिरफ्त से निकाला जा सके। रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24, इंदौर।